अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। स्वनिवास में विराजमान संतमत के महामहिमावान वर्तमान आचार्य श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद आचार्य श्री के युगल पाद पद्मों में नमन। मंच पर विराजमान पूज्य चरण गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज, स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, रामचरितमानस से हम लोगों ने भगवान श्री राम का माता शबरी को दिए हुए नवधा भक्ति के उपदेशों को सुना। रामचरितमानस के इस प्रसंग के संबंध में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन के जो भारत प्रसिद्ध प्रोफेसर हुए डॉक्टर दुर्गा दत्त पांडे, इस प्रसंग के ऊपर उन्होंने लिखा है कि रामायण या रामचरितमानस को अगर पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण किया जाए, मनुष्य देहधारी मान लिया जाए, उस देह का परिचय देने वाला, उस देह की महिमा को स्थापित करने वाला नवधा भक्ति प्राण है। नवधा भक्ति प्राण है। राम की महिमा, राम का स्वरूप, राम का चरित्र हम रामचरितमानस या रामायण में पढ़ते हैं, लेकिन जिसको इस नवधा भक्ति का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा, वह भगवान राम को कभी जान नहीं सकता, राम के सहज स्वरूप को पहचान नहीं सकता, भगवान से उनकी कभी मुलाकात, परिचय या एकता नहीं हो सकती, ईश्वर का उन्हें दर्शन नहीं हो सकता। और ईश्वर भक्ति का उद्देश्य क्या है? गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर भक्ति का उद्देश्य होता है ईश्वर दर्शन।
और ईश्वर दर्शन की प्रेरणा के लिए धर्म ग्रंथ बने। अगर हम नवधा भक्ति को सही ना समझें, ठीक नहीं समझ पाए, तो हमारे समस्त ग्रंथ के पढ़ने का जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो यह नवधा भक्ति ईश्वर प्राप्ति का साधन है। और यह आपने अभी सुना कि इसका जो स्वरूप है वह अस्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। हम लोग स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से पांचवी भक्ति के बाद कुछ प्रकाश आगे की भक्ति पर भी सुन रहे थे। छठी भक्ति और सातवीं भक्ति वास्तव में यही भक्ति की पराकाष्ठा और भक्ति की गूढ़ता है। इसको जानना अति आवश्यक है और इसके ज्ञान के बिना परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। महर्षि अरविंद लिखते हैं कि ईश्वर का भक्ति क्या है? जिन कारणों से ईश्वर सर्वव्यापक और हमारे अंदर होते हुए भी हमें प्रत्यक्ष नहीं हो पाते, हम उनका दर्शन नहीं कर पाते, उन कारणों का जिससे निवारण हो जाए, उन कारणों का जो निवारण कर दे, उसको भक्ति कहते हैं। तो किस कारण से हम लोगों को परमात्मा का दर्शन नहीं होता? तो गुरु महाराज लिखते हैं कि घट तम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। महर्षि अरविंद की पूरी व्याख्या कारण और निवारण गुरु महाराज की दो पंक्तियों में समाहित है। कारण क्या है? अंधकार, प्रकाश और शब्द का आवरण, ये कारण है जिस कारण के चलते प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन हम उस परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाते, उनका दर्शन नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन से त्रैतापों का नाश नहीं होता और ना ही हमारा आवागमन नष्ट होता है, ना हमारे जीवन से दुख की अत्यांतिक निवृत्ति होती है, ना हमें शाश्वत सुख मिलता है, ना हम मोक्ष मुक्ति को पाते हैं। दुख में पड़े रहते हैं, आवागमन में पड़े रहते हैं। तो ये जो कारण है, इसका निवारण जिससे हो जाए, जिस विधि से हो जाए, वह ईश्वर की भक्ति है। तो वास्तव में गुरु महाराज कहते हैं ये जो तीन कारण हैं, आवरण हैं, जो जीव को परमात्मा की अनुभूति या दर्शन नहीं करने देते, जीव को स्वयं अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देते, उनका निवारण किससे होगा? कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। ये जो छठी और सातवीं भक्ति है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, दृष्टि योग और ध्वनि योग नादानुसंधान की विधि है। बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े विद्वान छठी और सातवीं भक्ति की व्याख्या करने में चूक जाते हैं, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरु महाराज ने इसको बड़ी स्पष्टता से रामचरितमानस में पूरी व्याख्या की और आजीवन इसको प्रचारित किया और अपने पीछे योग्य शिष्यों की एक अच्छी टीम देकर गए, जिससे आज हम आप उस ज्ञान से सहज रूबरू हो जाते हैं।
तो ये जो दमशीलता है, इंद्रियों को रोकना, दमः किम इंद्रिय निग्रह, दम है इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकना और अपने आप को सज्जनों के धर्म में स्थिर रखना। तो पहले दमशीलता होगी, इंद्रिय निग्रह होगा, तब हम अपने आप को उस स्थिति में ले जाएंगे जहां से ध्वनि योग साधन का शुभारंभ होगा। तो ध्वनि योग साधन से मनोलय होगा और दोनों साधन मिलकर के प्रकाश और शब्द दोनों के आवरण को हटा देंगे। अंधकार के आवरण को हटाएंगे, प्रकाश के आवरण को हटाएंगे, शब्द के आवरण को हटाएंगे, तीनों को हटाएंगे। तो ये सूक्ष्म भक्ति का ज्ञान बहुत सौभाग्य से होता है, बड़े पूर्व जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब इस तरह के ज्ञान को सुनने का अवसर मिलता है और सुनाने वाले ऐसे सद्गुरु मिलते हैं। और जब तक सद्गुरु ऐसे नहीं मिलेंगे तो बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। नचिकेता ने ब्रह्मा जी यमराज से जब पूछा था मोक्ष के संबंध में, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे इस पथ का ज्ञान नहीं है, मैंने ऋषियों महर्षियों से सुना है कि वह रास्ता जो परमात्मा की ओर जाता है वह मनुष्य शरीर में है, बहुत सूक्ष्म है, छुरे की धार से तीक्ष्ण और बाल से के नोक से सूक्ष्म है मनुष्य के शरीर में, लेकिन कहाँ है ये मैं नहीं जानता। ये कहाँ है, इसमें कैसे प्रवेश किया जाता है, इसको बताने वाले सद्गुरु होते हैं। हाउ टू लुक एंड वेयर टू लुक, कैसे देखना है और कहां देखना है, अपने अंदर में। ये मुख्य युक्ति है। तो आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखता है, उस अंधकार में छठी भक्ति देखने की युक्ति है। देखने की युक्ति से देखो किस तरह, एक टक लेवे ताक सोई है पीव की प्यारी। एक टक देखना है, कहां पर, दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। ये दृष्टि योग है, दो नैना बिच सन्मुख देख। इसी को भगवान ने कहा स्व नासाग्र कृते क्षण। हे अर्जुन, किसी भी दिशा को ना देखते हुए नासाग्र में देखो, शिव नेत्र में देखो, 10वें द्वार में देखो, सहरग सुषुम्ना में देखो, या अंधकार के ठीक बीचों बीच दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही, तम फटे ज्योति भरे आकाश की तू सैर कर। यह अपने अंदर में आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखता है, उस अंधकार के एक निर्दिष्ट स्थान पर, एक निर्दिष्ट दूरी पर, एक देखने की मेथड टेक्निक से, तरीके से आप देखते हैं, तो देखते देखते अंधकार आपका हट जाता है। जब दृष्टि की युगल धारें सट जाती है और युगल दृष्टि धारों के आपस में मिल जाने से इंद्रियगत समस्त चेतन की धारों का सिमटाव होकर के वह पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाती है, जिससे हमारा संपूर्ण शरीर बिल्कुल मृतकवत हो जाता है। इंद्रियां हमारी निश्चेष्ट हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। गुरु महाराज कहते हैं ऐसी अवस्था आ जाती है कि साधन में पग जाए अति गंभीर हो, या तन की सुधि ना रहे धीर वर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हर में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही। पिंड से ब्रह्मांड की ओर चढ़ो, पिंड चढ़ो, तजो पिंड चढ़ जाओ, ब्रह्मांड ही वीर हो, पेलो सुषमन दृष्टि शिष्ट जो तीर हो।
इस तरह से अपने दृष्टि को स्थिर करना है, अभ्यास करना है, और तब अंतः प्रकाश हो जाता है। अंतः प्रकाश पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाते हैं, दमशीलता हो जाती है, इंद्रिय निग्रह हो जाता है। अंदर का जो हमको ब्रह्म पीयूष की अनुभूति होती है, उस पीयूष के आनंद में, उस अंदर के आनंद में हमारे बाहर के विषयों के आनंद से अपने आप निवृत्ति होती है, और स्वाभाविक रूप से हम जो है विषय विमुख हो करके सदाचार में दृढ़ हो जाते हैं। लेकिन इस अवस्था तक आने के लिए भी सदाचार में अपने को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करते रहना चाहिए, और गुरु के कृपा छाया में रह करके महापुरुषों के उपदेश के अनुकूल नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। फिर ज्योति योग के बाद अंतर साधना में ध्वनि योग साधन है, जिससे प्रकाश और शब्द के आवरण भी हट जाएंगे, एकता होगी, द्वैतता नहीं रहेगी। फिर माता सबरी की तरह हम भी जहाँ नहीं फिरे उस स्थिति में पहुँच जाएंगे। तो 15 दिन तक यहाँ ध्यान अभ्यास हुआ, और ये आज इसका समापन है। पूज्यपाद लोग यहाँ पर सादर उपस्थित हैं। इसकी जो व्याख्या है और साफ ढंग से अनुभव गम वाणी की तरह अनुभव जिनके पास है, वे लोग आपको अच्छी तरह से इस विषय की व्याख्या करके समझाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।